हेलो गाइस, तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले लिया मैंने अपने हस्बैंड का वाइट हैंकरचिफ एंड मैं इस वाइट हैंकरचिफ को यहाँ पर ले कर दूँगी। मैंने ना इस ये जो शिवलिंग है ना मेरा पीतल का, इससे करा था मतलब 16 सोमवार के व्रत जब पहले करे थे। बट कहते हैं पार्थक शिवलिंग बनाओ सावन में और फिर उसका आप अभिषेक करो तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है और वो उसी दिन आपको सहलाना भी होता है। तो बस मैं पार्थक शिवलिंग बनाऊंगी भी आप लोगों के आगे। तो सबसे पहले मैंने आज दुपट्टा भी नहीं लिया दुपट्टा उधर से लाऊंगी, अभी एक वहाँ से लाना है दुपट्टा। दुपट्टा ही नहीं है यहाँ पर कोई भी, है ना। पल्ला ऐसे लेके तो ऐसा हो जाता है जैसे हैवी हैवी सा लगता है कि कितना हैवी हैवी है। ये नहीं, वॉश्ड दुपट्टा मेरा। और मतलब साड़ी तो मेरे को ये रहता है अपना नॉर्मल स्टाइल में आप वेयर करो, पल्ला वाला सब पिन अप करो। खुला पल्ला भी बस मैरिज वैरिज में तो अच्छा लगता है, किसी ओकेजन पर काम नहीं होते उसमें, तो बस अपना ऐसे टाई अप कर दिया जैसे मैंने मतलब वेयर कर रखा है, ऐसे मुझे कंफर्ट रहता है। और अभी मेरी ये आदत है, मैं ऊपर से ना एक दुपट्टा ले लेती हूँ सर को ढकने के लिए। जैसे अब सर ढक लिया तो अब कंफर्ट है मुझे बस, तो सर ढक लिया मैंने अपना। एंड मैंने अपने हस्बैंड का जो हैंकरचिफ है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ले कर लिया है। तो वैसे अगर हम एक चौकी लगाते हैं जब प्रभु की, स्पेशली तो चौकी लेकर उसे भी हमें सफ़ेद कपड़े से ही ढकना होता है। मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, मैं देखिए जब मैंने पहले रखे थे ना 16 सोमवार के व्रत, मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं रहती थी, मेरी तबीयत कम ख़राब रहती थी, मतलब रहती तब भी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं रहती थी। तो मैं ना हर चीज़ को बड़ा प्रेजेंटेबली बहुत सजा कर चौकी बनाई है, उस पर फ्लावर से डेकोरेट करती थी, साइड में डेकोरेटिव पीसेस रखती थी, बहुत उससे करे हैं मतलब मैंने अपनी दिल से मन से। लेकिन अब मेरी हेल्थ इतनी ठीक नहीं रहती, अब तो बस एक ये वाली बात है कि मैं कर रही हूँ सारी चीज़ें बट मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब्ड ही रहती है अब। तो यहाँ पर मैंने वाइट क्लॉथ सबसे पहले लेकर आ, एंड उसके बाद मैं लूँगी शिव परिवार। ये देखिए शिव परिवार है, इसमें पूरा भोले बाबा, माता पार्वती, गणेश जी सब हैं इसमें इस तरह से। तो इसको तस्वीर को हम लेंगे और तस्वीर को हम यहाँ रख देंगे। हमने तस्वीर रख दी है और अभी एक प्लेट लूँगी, उसमें थोड़ी सी मिट्टी लेके मैं शिवलिंग का निर्माण करूँगी, पूरा एक बनाऊँगी शिवलिंग उसके अंदर। और बस शिवलिंग बनाकर सबसे पहले हमें शुद्धि करनी है गंगा जल से, और उसके बाद मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कैसे कैसे करना है। तो ये देखिए मैंने इसमें लाल पुष्प हैं, गणेश जी को तो हमें लाल ही चढ़ाने होते हैं, सफ़ेद मैंने भोले बाबा के लिए लिए हैं। मैंने पंचामृत बनाया है, अभी मैंने पंचामृत में सिर्फ 3 चीज़ें डाली थी। मैंने इसमें लिया कच्चा दूध, दही और शहद, और ये 5 चीज़ों से बनता है। तो अभी लिया मैंने थोड़ा सा देसी घी और मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी देसी घी अंदर और इसे अच्छे से कर दूंगी मिक्स। और अभी हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, तब बनेगा ये पंचामृत। और बाकी चीज़ें हम प्रभु को वैसे ही अर्पण कर देंगे जो प्रभु की प्रिय हैं, जैसे खांड हो गई, जैसे चने की दाल हो गई, जैसे कि काले तिल हो गए, जैसे कि अक्षत हो गया, धतूरा हो गया, सफ़ेद पुष्प हो गए। वैसे तो सरसों का तेल भी कहते हैं हमें प्रभु पर शिवलिंग अभिषेक में थोड़ा सा चढ़ाना चाहिए। कुमकुम हो गया, चंदन हो गया, हल्दी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभु की प्रिय हैं और हम अर्पण करते हैं प्रभु पर, वो अलग से कर देंगे। मैं तो इस बार सफ़ेद फूलों के साथ वो वाले फूल भी लाई हूँ, मोगरे के जो होते हैं मतलब खुशबू वाले। मैंने कहा भैया थोड़े से डाल दो, ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए अभी ये लिया मैंने गंगा जल और ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया इस तरह से। तो अब मेरा पंचामृत बनकर तैयार हो गया, जो कि मैंने 5 चीज़ों से बना लिया है। अभी मैं एक लोटे में जल लेकर आती हूँ, जल लाना है मुझे एक लोटे के अंदर। थोड़ी सी लाऊंगी मिट्टी, सो ये लाई हूँ मैं मिट्टी। और कहते हैं ये जो मिट्टी से हम पार्थक शिवलिंग बनाते हैं ना, ये मिट्टी हमें तुलसा जी के पौधे में से नहीं लेनी होती, और ना ही जब हम पार्थक शिवलिंग को सहलाते हैं तो भी हमें उसे तुलसा जी के पौधे में नहीं सहलाना होता।
तो बस अभी मैंने दूसरे पौधे में से मिट्टी ली है और बस अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ पार्थक शिवलिंग। आई होप आप लोगों को दिख रहा है गाइस। ये बना लिया मैंने पार्थक शिवलिंग। ये देखिए मैंने बनाई थी, डेकोरेट करी थी, छोटी छोटी मटकियाँ बनाई थी मैंने दीपावली में। मैं सोच रही हूँ इसको जन्माष्टमी पे इससे डेकोरेट कर। देखिए बहुत कुछ होता है घर में करने को, बस हेल्थ ठीक आपकी हो ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा जल लेके चढ़ाऊँगी, इससे अच्छा लगता है ना मेरे को थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव करके सब कुछ करना। अब देखिए कहते हैं कि सावन में पार्थक शिवलिंग से अभिषेक करना बहुत शुभ होता है, इसीलिए मैंने पीतल का शिवलिंग जो आप लोगों को अभी दिखाया था मैंने वो नहीं लिया है। मैंने बनाया है पार्थक शिवलिंग मिट्टी में से। एंड मैंने ये भी बताया कि मिट्टी आपको तुलसी जी के पौधे में से नहीं लेनी होती, किसी भी पौधे में से आप लीजिए। तो ये तो थी पहली चीज़। अब जब हम पूजा शुरू करते हैं प्रभु की, ये थोड़ा सा मैं शिव परिवार की तस्वीर को थोड़ा सा पूछ लूँगी क्योंकि इस पर चंदन वगैरह लग रहा है पिछली बार का, थोड़ा सा पूछ लिया मैंने। अभी देखिए तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है शुद्धि करना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जल लेंगे अपने हाथ में इस तरह से और हम इस तरह से शुद्धि कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल लेना है हमें हाथ में, सीधे हाथ में, और अब हमें सब जगहों से छिड़काव करना है। तो शुद्धि हो गई हमारी। मैं क्योंकि खड़े होके कर रही हूँ पूजा, चाहे खड़े होके करें चाहे बैठ के करें, थोड़ा सा हम अपने आसन को भी शुद्ध कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे आसन पे भी हम गंगा जल डाल लेंगे। मैंने डाल दिया। अब जब हमने शुद्धि कर ली है गंगा जल से, पूरे एटमॉस्फेयर की कर ली है हमने, सब प्रभु की तस्वीर वगैरह पूछ दी है, हाथों की कर ली है, अपने आसन की कर ली है। अब सबसे पहले हम जल अर्पण करते हैं प्रभु को, ऐसा जल जिसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिक्स्ड होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा लूँगी गंगा जल। प्रभु पर 2 बार जल चढ़ाना होता है। सबसे पहले हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से करेंगे और उसके बाद फिर से हम प्रभु पर जल चढ़ाएंगे। तो हमें 2 बार चढ़ाना है। तो मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है पानी में। गंगा जल भी ख़त्म होने वाला है। मैं इतने पूजन करती हूँ, मुझे इतने सारे गंगा जल की नीड पड़ती है कि अब गंगा जी जाना पड़ेगा उसके लिए, वरना मांगना पड़ेगा किसी से। तो ये देखिए इसमें मैंने गंगा जल मिक्स कर लिया है। तो बस अभी मैं सबसे पहले अपने भोले बाबा पर यानी अपने पार्थक शिवलिंग को थोड़ा सा जल अर्पण कर, मैंने जल अर्पण कर दिया। अब मैं प्रभु को पंचामृत से उनका अभिषेक कर। एक से भी पहले कहते हैं कि जब हम प्रभु को नहलाते हैं धुलाते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, वस्त्र अर्पण। तो यहाँ पे वस्त्र अर्पण में हम क्या लेंगे, हम लेंगे मौली यानी कलावा। और ये जो कलावा होता है ये वस्त्र के रूप में ही हम इन्हें समर्पित करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा कलावा लिया मैंने, प्रभु के ऊपर थोड़ा सा अर्पण कर दिया, मतलब वस्त्र बना दिए प्रभु को नहलाने के बाद। और अभी मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया कलावा। ये बड़ा क्यों लेंगे हम मैं बताऊंगी आपको। इतना बड़ा लिया मैंने कलावा, और ये क्या है मेरा जो शिव परिवार रखा है मैंने चौकी पर, इस पर मैं टांग दूंगी। तो मैंने यहाँ पर भी प्रभु को वस्त्र अर्पण कर दिया और यहाँ पर भी मैंने शिव परिवार को इस तरह से लेकर ये ऐसे प्रभु को मैंने चढ़ा दिया। तो हमने प्रभु को पहले शुद्धि करी, जल अर्पण किया, फिर हमने प्रभु को वस्त्र अर्पण किया। क्योंकि जब पूजा खत्म हो जाती है तो जो हमने शिव परिवार को ये मौली कलावा जो है ये चढ़ाया है, वस्त्र की तरह अर्पण करा है, ये हम उठा लेंगे और इसको हम अपने उल्टे हाथ में पहन लेंगे। कहते हैं लेडीज़ उल्टे हाथ में कलावा पहनती हैं एंड मेल्स पहनते हैं राइट हैंड में। तो मैंने गलती से पहन लिया था एक व्रत पर, दूसरा मेरा इसमें मैंने बांधा। तो यहाँ पर आप बांधते रहेंगे इसको, उल्टे हाथ पे हमें बांधना है। तो इसका भी एक रोल होता है। तो अभी हमने प्रभु को वस्त्र अर्पण कर दिए। अब हम वस्त्र अर्पण करने के बाद जो हम नहलाते हैं धुलाते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, उसके बाद हम तीसरा स्टेप कौन सा लेते हैं, हम टीका लगाते हैं प्रभु के। तो भोले बाबा को किसका लगता है, चंदन का टीका। तो अभी मैं लूँगी चंदन
इसमें डालूंगी थोड़ा सा गंगा जल और मैं इस चंदन से सबसे पहले शिव परिवार पर टीका लगाऊंगी चंदन का, और फिर मैं इसे, ये जो मेरा पार्थक शिवलिंग बनाया है मैंने, इस पर मैं चंदन का टीका लगाऊंगी। ऐसे कहते हैं ना, चंदन प्रभु को अति प्रिय है, तो बस चंदन का टीका लगा देना है हमें अच्छे से। जो माता पार्वती होती है उनको किसका टीका लगता है? कुमकुम का, तो मैंने यहाँ पे रखी है कुमकुम, ये देखिए। और गणेश जी को किसका लगता है? गणेश जी को सिंदूर अर्पण करते हैं वैसे, तो ये माता को हमने लगा लिया, खुद से भी लगा लिया और थोड़ी सी अपनी मांग भी भर ली, और ये हमने सिंदूर थोड़ा सा प्रभु को, गणेश जी को चढ़ा दिया। वो अब इनकी प्रिय चीज़ें अब सारी अर्पण कर सकते हैं एक एक करके, लेकिन उससे पहले हम करेंगे अब पंचामृत से अभिषेक। तो अब हम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं करूँगी और थोड़ा सा मैं बिटिया के लिए छोड़ दूँगी, वो भी करेगी पूजन। तो बस अभी मैं कर रही हूँ पंचामृत अभिषेक। मैं देखिए गाइस आज आपको पूरा डिटेल्ड में बता रही हूँ। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय कम से कम 11 बार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो पंचामृत से उनका अभिषेक कर दिया। 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, हर बार अभिषेक करते हुए 11 बार हर बार हमें बोलना है ओम नमः शिवाय। ये देखिए सबसे इजी मंत्र होता है प्रभु का, और तो वैसे बहुत सारे हैं। और अब हम इन्हें एक एक करके सारी चीज़ें अर्पण करेंगे। जैसे कि मैं चढ़ा रही हूँ थोड़ा सा अक्षत, यहाँ भी चढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा यहाँ भी रख दूँगी अक्षत। मैंने लिया बेलपत्र, मैंने बेलपत्र प्रभु को समर्पित कर। अभी लूंगी मैं सफ़ेद पुष्प जो कि प्रभु के मतलब अति प्रिय हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा यहाँ पर भी चढ़ा दूंगी शिव परिवार के आगे। ओम नमः शिवाय। एक गुलाब का फूल लाई थी मैं गणेश जी के लिए, गणेश जी को गुलाब का फूल पसंद है, अति प्रिय है उनका, तो बस गुलाब का फूल चढ़ाऊंगी। देखिए मैंने पहली बार चढ़ाया और ये एकदम गिर गया, मतलब गणेश जी मुझसे खुश है। थोड़ी सी हम पुष्पों की कर देंगे बरसात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी लिया मैंने धतूरा जो कि प्रभु को अति प्रिय है, धतूरा अर्पण करूंगी मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और लिया है मैंने बूरा, आप खांड ले सकते हैं, बूरा ले सकते हैं, मैंने बूरा ले लिया है। और थोड़ा सा मैं प्रभु को अर्पण करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काले तिल, काले तिल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी लिया है मैंने कमल गट्टा। देखिए कमल का फूल अगर आप ला सकें तो बहुत अच्छी बात है, कमल का फूल ना मिले तो हम ये अर्पण कर सकते हैं। कमल गट्टा है ये, देखिए इस तरह से होता है ये काला। चने की दाल भी करते हैं वैसे, अब है नहीं। हमें 12 किलो का भोग अर्पण करना है प्रभु को। केले हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इस वाले व्रत में हमें 3 लड्डू बनाने होते हैं चूरमे के, आटे के, जैसे कसार बनता है उस तरह से आटे को भूनकर और उसके अंदर मीठा वगैरह मिलाकर, ड्राई फ्रूट्स मिलाकर हमें लड्डू बनाते हैं। इतने बड़े बड़े लड्डू बनाने होते हैं, 3, एक चढ़े मतलब चढ़ेंगे तीनों प्रभु को, फिर एक लड्डू हमें बांटना है, एक लड्डू हमें बांटना है, एक लड्डू हमें गाय को खिलाना है, और एक लड्डू से हम अपना व्रत खोलेंगे। बट मैंने इस बार भी स्किप कर दिया। मैं सोच रही थी चूरमे का कैसे चूरमे का लड्डू बनता है, मैं ट्राई करूँगी इस बार चूरमे के लड्डू से रखूँगी। बट मैं थोड़ा सा हेल्थ की वजह से सोचा कि शायद कभी ना रख पाऊँ, या थोड़ा सा मेरे मन में डाउट्स थे, तो मैंने इसलिए केले ले लिए। तो हमें 4 केले 3 जगह रखने हैं प्रभु को, जो पूजन के बाद 4 बट जाएंगे, 4 गाय को जाएंगे। 4 किलो से मैं अपना व्रत खोलूँगी। मैंने अभी तक गाय सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने सुबह 1 कप चाय भी बिना नहाए धोए इसलिए ले ली थी क्योंकि मेरी बिटिया की एडवाइस पर उसने कहा आपकी मम्मा बहुत तबीयत ख़राब रहती है तो आप 1 कप चाय पी लो अपनी,
बिना नहाए, बस उसके बाद कुछ नहीं लेना है आपको। तो बस मैंने अभी केले का भोग अर्पण कर रही हूँ क्योंकि शिवलिंग अभिषेक हो चुका है। बस अब हम भोग अर्पण करेंगे प्रभु को। पत्र भी हम अर्पण करते हैं प्रभु को, शमी पत्र, बेल पत्र सब बहुत प्रिय है। तो मैंने भोग अर्पण कर दिया प्रभु को। बस अब मैं देसी घी का दीपक और धूप जलाऊंगी और फिर वो भी अर्पण करूंगी। अर्पण करने में जलाने में फ़र्क ये होता है कि पहले हमने दीपक जलाया, धूप जलाई और उसके बाद ऐसे से हाथ से करके हमें दिखाना होता है, मतलब हम अर्पण कर रहे हैं। तो अभी वही करूँगी बस। शिवलिंग अभिषेक कर दिया, सारी चीज़ें प्रभु की जो प्रिय थी अर्पण कर दी। एक बार हम गंगा जल से फिर से प्रभु को थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय 11 बार ओम नमः शिवाय बोला और जल अर्पण कर दिया। बस अब मैं धूप दीप लाइट करूँगी यहाँ पर। तो एक लूँगी फ्रेश दीपक। मेरे ना दीपक भी सारे आप देखिए जले फूके होते हैं बिल्कुल, तो दीपक भी लाना है। बस हेल्थ की वजह से सब डामाडोल हो रहा है। बस हर दूसरे महीने तीसरे महीने में साल में 3 बार मेरे दीपक आ जाते थे। पता नहीं, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि क्यों प्रभु ने मेरी कोई बुरी बात की वजह से, या क्या मेरा ऐसा कुछ मुझसे गलत हुआ है ज़रूर, जिसकी वजह से प्रभु ने मतलब ऐसा कर दिया कि मैं उनके मंदिर तक ना जा पाऊँ, पूजा ना कर पाऊँ, इतनी मेरी हेल्थ ख़राब कर दी। गलती तो कुछ हुई है मुझसे। बस मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ मुझे ठीक ठाक कर दो, जिससे मैं जो मेरे मन में भरा पड़ा है ना कि मैं कितनी पूजा पाठ करूँ, तो वो मैं सब कर सकूँ अपने प्रभु को। और देखिए कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जब हमसे भी छोटे बच्चे आ जाते हैं घर में, तब कहते हैं कि हमें अपना दिमाग पूजा पाठ में और ये भजन कीर्तन इन चीज़ों में लगाना चाहिए, बहुत सिंपल हो जाना चाहिए। तो आप ये चीज़ देखिए ना, मैं तो अभी से ही बहुत सिंपल हूँ और मेरा तो अभी ही बहुत ज़्यादा एक झुकाव है पूजा पाठ में। तो तब तो लाइक मैं अब यही सोचती हूँ हम अपने बच्चों की लाइफ में क्या ही इंटरफेयर करेंगे। इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। बच्चे आपको खुद से पूछ रहे हैं, खुद से आपको जो जो चीज़ें मिल रही हैं, कोई अच्छा रिश्ता, बच्चों से इम्पोर्टेंस, रिस्पेक्ट, वो ही आपने कमाया है। कहकर रिस्पेक्ट करवानी, ज़बरदस्ती किसी के साथ रिश्ता रखना, ये सब फिजूल की बातें होती हैं। हम जितनी पूजा पाठ करते हैं अपने इष्टों की, उसके फलस्वरूप भगवान हमें जो देते हैं हमें लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैंने तो एक चीज़ महसूस करी है, मेरी जितनी ख्वाहिशें थी, मैंने जब से इतनी पूजा पाठ करनी शुरू करी है, मेरी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई। मतलब रखती ज़रूर हूँ प्रभु के आगे अपनी बात की, ऐसा कर दीजिए, बट अगर नहीं होता तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं। ये बना लिया मैंने देसी घी का दीपक। मेरी इच्छाओं का काफ़ी हद तक उन्होंने अंत किया है, और जो मैं ये मानती हूँ जो उन्हें मेरे लिए ठीक लगता है, वो जो मुझे प्रभु से मिलता है, मैं उसमें अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। और मिलता ही है। देखिए जब हम अच्छी नीयत रखते हैं, कितनी आराधना करेंगे, फेथ रखेंगे, तो मिलता ही है सब कुछ, अच्छा ही होता है, बुरा कुछ नहीं होता। टेम्पल से नेक्स्ट छोटा सा मेरा ड्रेसिंग रूम है, तो मैंने वहाँ का फ़ैन ऑन कर लिया, तो उससे थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सफोकेटेड बहुत ज़्यादा लगता है। तो थोड़ा सा ऐसी ब्रीदिंग एक्सर्शन हो रहा है हेल्थ की वजह से, फिर ऊपर से तो और हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और कहेंगे सब आपके छोड़ दिया, माता रानी, भोले बाबा, सब आप देखिए बस। तो इस तरह से हमारी जो पूजा होती है 16 सोमवार का मॉर्निंग पूजन हो जाता है संपन्न। आपको कैसा लगा गाइस मेरा ये ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको दिखाया पूजन प्रेप्स एंड कैसे किया मैंने आज तीसरे सावन के सोमवार वाले दिन 16 सोमवार का मेरा व्रत है, उसकी पूजा को संपन्न मॉर्निंग पूजन मैंने कैसे किया। तो बताइए, अगर अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग को तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मैं लूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय। Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away.